Good morning, students. Myself Sanjay Sahu from Sanskar Valley Academy. Today we will understand exercise 13.2. In exercise 13.2, we discussed about the inverse proportion. जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में 13.1 में डायरेक्ट इन्वर्स पढ़ा हुआ था कि डायरेक्ट इन्वर्स में क्या होता था, x एंड y दो वैल्यूज़ हैं। जब हम x को इंक्रीज़ करते थे तब y भी इंक्रीज़ होता था, या जब हम x को डिक्रीज़ करते थे तब y भी डिक्रीज़ होता था। ये हमारा होता था डायरेक्ट प्रपोर्शन। लेकिन इन्वर्स प्रपोर्शन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। ये आपका यहाँ पर डायरेक्ट प्रपोर्शन था। अब हम बात करते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन की। इन्वर्स प्रोपोर्शन, ओके। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक्स एंड वाई, जब हम एक्स को इंक्रीज करते हैं तब वाई डिक्रीज होता है, एंड जब हम वाई को डिक्रीज करते हैं तब एक्स इंक्रीज होता है। मतलब जस्ट अपोजिट होता है, ओके। आपको इतनी ही चीज़ याद रखनी है, जब हम किसी भी एक चीज़ को इंक्रीज करेंगे तो जो दूसरी चीज़ है वो क्या होगी, डिक्रीज। और जब हम दूसरी चीज़ को डिक्रीज कर पहली चीज़ को डिक्रीज करेंगे तो दूसरी चीज़ क्या होगी, इंक्रीज, ओके। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शन। इनमें से कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फर्स्ट, द नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये हमें बताना है कि द नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट वर्क। अगर आप सपोज कीजिए कि किसी कंपनी में अगर नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, फिर किसी वर्क को कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा। बात समझ में आ रही है ना, कि जब हम वर्कर्स के नंबर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो टाइम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, हमें फिर कम टाइम लगेगा। जब हम लोगों की संख्या को ज़्यादा कर देंगे तभी कौन सा होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट, द नंबर ऑफ वर्कर एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब इज इनवर्स प्रोपोर्शन बिकॉज लेस वर्कर विल टेक मोर। क्योंकि अगर कम वर्कर होंगे तो टाइम ज़्यादा लेंगे कंप्लीट अ वर्क, एंड मोर वर्कर विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट द सेम वर्क एंड मोर वर्क। अगर हम वर्कर्स को बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो फिर हमारे वर्क को कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल, the time taken for a journey and the distance travel in a uniform speed। the time taken for a किसी जर्नी में जो टाइम टेकन है एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम किसी यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं तो यहाँ पर आप देखें, जब आप स्पीड को बढ़ा देंगे, देखिए द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी, किसी जर्नी में लगने वाला टाइम, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो उस डिस्टेंस में यूनिफॉर्म स्पीड से क्या होगा, द टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। क्यों, क्योंकि जब हम डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा टाइम भी इंक्रीज होगा, ठीक है। जब हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो हमारा टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। थर्ड, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्ट। तो इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन because more are cultivated land will yield more crops। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्ट। अगर हम ज्यादा लैंड को कल्टीवेटेड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या, हमें फील्ड को भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर हमें फसल जाना चाहिए तो हमें ज़मीन भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो ये कौन सा है, इंक्रीज हो रहा है ना दोनों, तो ये कहलाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फोर्थ, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो टाइम एंड स्पीड आर इनवर्स प्रोपोर्शन बिकॉज इफ टाइम इज लेस तो स्पीड इज मोर। अब क्या होता है कि अब आपको बताना है कि जो टाइम और स्पीड है वो कैसे हैं। तो देखिए, जब हम भी
किसी, मान लीजिए आप किसी जर्नी पे जाते हैं और आप अपनी व्हीकल की स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं, तो पर वहाँ पर आप जब पहुँचेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा, और आप स्पीड कम कर देंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये देखिए एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन है ना, ठीक है। फिफ्थ, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अब किसी कंट्री की अगर हम पॉपुलेशन को इंक्रीज कर दें तो वहाँ पर मतलब जो रहने की जगह है वो कम पड़ती जाएगी, ठीक है। आप ही सपोज कीजिए कि आपकी फैमिली में अगर 4 मेंबर्स हैं तो उनके लिए भी कम स्पेस चाहिए। अगर हम 4 से इंक्रीज करके उसको 10 मेंबर कर दें तो फिर स्पेस कम पड़ता जाएगा है ना। तो जब हम नंबर ऑफ पीपल को इंक्रीज करेंगे तो जो लैंड है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, वो हमारे लिए कम पड़ेगा। तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन अ टेलीविजन गेम सो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू डिवाइड इक्वली अमंग द विनर्स। किसी टेलीविजन शो में 1 लाख को विनर्स में इक्वली डिवाइड करना है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन to an individual winner in direct is directly or inverse proportion to the number of winners। तो अब आपको यहाँ पर इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ विनर्स आपको दिए हुए हैं एंड प्राइस दिए हुए हैं। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए जब 1 अगर एक विनर होगा तो हम उसको 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर 2 विनर होंगे तो हम उसमें 50,000 एंड 50,000 उनको 50,000 एंड 50,000 क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर 4 विनर्स होंगे तो क्या कितना भी डिवाइड करेंगे। अब आप करेंगे 1 लाख को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 25,000 25,000 25,000। तो जो अगर विनर्स 4 हो जाएंगे तो उनको रिवॉर्ड कितना मिलेगा, प्राइज मनी कितनी मिलेगी, 25,000। अगर 5th होगा तो क्या करेंगे, 1 लाख को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर 8 विनर होंगे तो 1 लाख को हम 8 से डिवाइड कर देंगे। अगर 10 विनर होंगे तो 10 से, एंड 20 विनर होंगे तो 20 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो इनको आप सॉल्व करके आंसर फिल कर लेना। व्हेन द नंबर ऑफ विनर्स 4 ईच विनर विल गेट 25,000। ओके, सिंपल है। नाउ सी क्वेश्चन 3, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक। रहमान व्हील बनाने के लिए स्पोक का यूज़ करता है। ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक in such a way that a angle between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. रहमान क्या करता है, एक व्हील बनाने के लिए स्पोक का यूज़ करता है, और स्पोक है ना वो कॉन्सिक्यूटिव स्पोक के बीच में क्या इक्वल एंगल बनता है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, फर्स्ट वाला आप डायग्राम देख रहे होंगे, तो इन 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, 3 ट्राइंगल्स के बिटवीन इक्वल एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्पोक बढ़ाते जाएंगे तो एंगल कितने डिग्री के, इक्वल एंगल कितने डिग्री के होंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जब आप नंबर ऑफ स्पोक 4 होंगे तब 90 डिग्री है। ओके, तो हम टोटल सर्किल कितने डिग्री का होता है, 360 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इनके बिटवीन में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। अगर आप 360 को 60 से डिवाइड करते हैं, 360 डिग्री को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर उनके बिटवीन कितने डिग्री के एंगल बनेंगे, फिर उनके बिटवीन बनेंगे 60 डिग्री का। अगर हम उसमें नंबर ऑफ स्पोक 8 कर दें तो फिर बिटवीन एंगल कितने डिग्री के बनेंगे, तो हम 360 को 8 से डिवाइड कर देंगे। अगर आप नंबर ऑफ स्पोक 10 कर देंगे तो 360 को 10 से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ स्पोक 12 कर देंगे तो 360 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट आर द नंबर ऑफ स्पोक एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये हमें फाइंड करने थे, ठीक है, क्वेश्चन गिवन है। सेकंड, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। हाउ मैनी स्पोक वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री। ओके, तो नाउ सी here the number of spoke are increasing and अगर हम number of spoke increase करते हैं तो and the angle between a pair of consecutive spoke is decreasing। अगर आप number of spoke increase करेंगे तो सीधी सी बात है angles क्या होगा, कम होता जाएगा। it is inverse proportion and angle at the center of
अ सर्किल इज 360 डिग्री। तो जो सेंटर पे बनने वाला एंगल वो 360 डिग्री का होगा। ओके, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, when the number of spoke is 8, जब नंबर ऑफ स्पोक हम 8 करेंगे तो 360 डिग्री को हम 8 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो एंगल कितनी डिग्री का होगा? 45 डिग्री। जब आप नंबर ऑफ स्पोक 10 कर देंगे तो 360 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 36 डिग्री। ओके, और जब नंबर ऑफ स्पोक 12 कर देंगे तो एंगल आपका 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, तो हो जाएगा ये। और थर्ड पार्ट है द नंबर ऑफ स्पोक वुड बी नीडेड। अगर आपने नंबर ऑफ स्पोक 40 कर दिए तो 360 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 9 डिग्री। ठीक है, नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ स्पोक अगर हमें निकालना है और एंगल 40 डिग्री का है तो 360 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 9। तो नंबर ऑफ स्पोक कितने हो जाएगा? 40 डिग्री के एंगल बन रहे हैं तो नंबर ऑफ स्पोक हो जाएंगे 9। ओके, क्वेश्चन 4, इन अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। एक बॉक्स ऑफ स्वीट है, इसमें से 24 चिल्ड्रन को स्वीट को डिवाइड करना है, तो दे विल गेट 5 स्वीट ईच, और वो हर एक को 5 स्वीट देते हैं। हाउ मैनी वुड ईच गेट, तो सभी को कितने मिलेंगे? इफ़ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाई 4, और अगर हम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को 4 से रिड्यूस मतलब 4 कम कर दिए तब कितने मिलेंगे। ठीक है, तो पहले आपको 24 चिल्ड्रंस को मतलब हर एक चिल्ड्रन को 5 स्वीट देनी है, तो 24 स्टूडेंट को टोटल कितनी स्वीट देनी पड़ेगी? 24 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 120 स्वीट, इतने तो हमें चाहिए पड़ेंगे। अब आप क्या आएंगे, अभी 24 स्टूडेंट थे, 24 चिल्ड्रन थे, अब आप उसमें से 4 चिल्ड्रन रिड्यूस कर दें तो अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 20। और आपको स्वीट तो वहीं डिस्ट्रीब्यूट करनी है जो आपको दिए हुए हैं 120 स्वीट। अब आप इनको 20 चिल्ड्रन में डिवाइड करेंगे, मतलब ईच चिल्ड्रन को कितनी स्वीट मिलेगी? तो 20 से आप 120 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम। ठीक है, तो 120 डिवाइडेड बाई 620 इज इक्वल टू 6 स्वीट। क्वेश्चन 5, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 animals in his cattle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animal in his cattle? A farmer has enough food to 20 animals. एक फार्मर के पास 20 एनिमल्स के लिए जितना उन्हें वो चाहिए ना फूड उतना उनके पास है। इन हिज कैटल फॉर 6 डे, उनके कैटल्स के लिए 6 डे के लिए है, 20 एनिमल है, 6 डे के लिए उनके पास फूड है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 20 मोर एनिमल इन हिज कैटल। अगर उनके पास 20 एनिमल हैं, उनके लिए 6 डे के लिए उनके पास फूड है। ओके, अब 10 एनिमल्स को और हम लाके वहाँ पर रख देंगे तो फिर कितने डेज वो फूड चलेगा? अभी 6 डेज के लिए कंप्लीट था। ठीक है, तो इसमें हम इन्वर्स प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है x अपॉन बाई इज इक्वल टू x अपॉन बाई इज इक्वल टू के, तो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन का होता है एक्स वाई इज इक्वल टू के, एक्स वाई इज इक्वल टू के। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। इसी के पर बनता है x1 बाई 1 इज इक्वल टू x2 बाई 2। ओके, ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ डेज बी x, हमने लेट कर लिया नंबर ऑफ डेज x। टोटल नंबर ऑफ एनिमल कितने हो जाएंगे? 20 प्लस 20 थे, 10 एनिमल हो रहा है, 30 हो चुके। ठीक है, तो एनिमल जब 20 थे तब 6 डेज चलता था, अब 30 एनिमल है तो कितने डेज चलेंगे? तो अभी मैंने आपको बताया था x1 बाई 1 इज इक्वल टू x2 बाई 2। Here the number of animal and the number of day are in inverse proportion. Okay, तो हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 30, यहाँ पर देखेंगे आप, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 60, 20 इंटू 6 अपॉन 30 इज इक्वल टू 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो हेंस द फूड विल लास्ट 4 डेज। अगर नंबर ऑफ एनिमल 30 हो जाएंगी तो फिर जो फूड है वो 4 डेज चलेगा। ओके, क्वेश्चन 6, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेटेड that 3 person could divide Jasminder
house in 4 days. A contractor estimated that 3% could rewire जसमिंदर house in 4 days. तो जो एक कंस्ट्रक्टर है वो एक एस्टिमेट बनाता है कि जसमिंदर के हाउस को 3% 4 डेज में ठीक कर देंगे. तो he uses 4% instead of 3. How long should they take to complete the जॉब. अगर वो 3% की जगह 4% कर दे तो फिर वो वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा. ठीक है, तो ये जैसे जब 3% थे तब 4 डेज में होता था, अब नंबर ऑफ पर्सन 4 हुए तो कितने डेज में होगा. इसमें हम इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बार रख देंगे. 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 4. ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4. तो जब हम नंबर ऑफ पर्सन 4 कर देंगे तो कितने डेज में वर्क कंप्लीट होगा, 3 डेज में. ओके. Question 7. A batch of bottles was packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? देखिए प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हैं कि अब बैच ऑफ बोतल, एक बोतल का जो बैच है was packed in, तो उसमें 25 बॉक्स में बोटल्स रखी जाती हैं. 25 बॉक्सेस में 12 बोतल रखी जाती है. इफ़ द ईच सेम बैच इज पैकिंग यूजिंग 20, अगर हम नंबर ऑफ बोतल 20 कर दें तो फिर कितने बॉक्स लगेंगे. अभी 12 बोटल्स के 25 बॉक्स लगते हैं, तो पहले तो हम निकालेंगे. ठीक है, तो जब यहाँ पर देखिए आप टेबल बना लिया करें, उससे आपको जल्दी हो जाए. 12 बोतल के लिए कितने बॉक्स लगते हैं, 25. तो 20 बोतल के लिए कितने बॉक्स लगेंगी, x. हमने लेट कर लिया कि द नंबर ऑफ बॉक्सेस भी x. ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करें, 12/25 इज इक्वल टू 20/x. फिर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 25. तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 15. जब आप नंबर ऑफ बोतल 20 कर देंगे तब नंबर ऑफ बॉक्सेज हो जाएंगे 15. ओके. क्वेश्चन 8. A factory requires 42 machine to produce a given number of article in 63 days. एक फैक्ट्री में 42 मशीन्स की रिक्वायर्ड है. क्या करना है, जो प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63, जो 63 डेज में आर्टिकल्स बनाते हैं. हाउ मैनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज. अगर देखिए 42 मशीन है, 63 डेज में कुछ आर्टिकल्स बनाते हैं, उतने ही आर्टिकल्स 54 डेज में बनाने हैं, तो कितनी मशीन हमें चाहिए होगी. ओके ना. तो जब आप नंबर ऑफ मशीन को इंक्रीज करेंगे तो आपको फिर डेज कम लगेंगे. ठीक है, अभी क्या था, अभी था कि 63 डेज में 42 मशीन काम करती थी. अब 52 डेज के लिए उसी काम को कितनी मशीन करेंगे वर्क, तो इसको हम एक्सलेट कर लेंगे. ठीक है, बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे. ओके, डू योर सेल्फ. A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at speed 60 km per hour. How long will it take when the car travel at the speed of 80 km per hour? A car 2 hours, एक कार है तो 2 hours लेती है किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, तब उसकी स्पीड रहती है 60 किलोमीटर पर आवर और ये जाती है 2 hours. ठीक है, इतनी स्पीड से. लेकिन जब उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर कर देगी तब उसको टाइम कितना लगेगा. तो आप देखिए जब हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा ना. तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है, तो इसको आप सेल्फ से सॉल्व करेंगे. ठीक है, जब 60 आवर था तब, जब 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी तब 2 आवर टाइम लगता था. जब हमने 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर दी तब टाइम कितना लगेगा उसको देख लीजिए. ओके, एंड क्वेश्चन 10, डू योर सेल्फ. ओके, क्वेश्चन 10 आपको गिवन है, इसको आप सेल्फ से सॉल्व करना. ओके, एंड क्वेश्चन 11. ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको जाना है, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय.